नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले সিটি মন্টেসরি স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেসরি স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝড়িয়া, বার্নপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। Midwest Hospital and Medical Institute Private Limited, भगत सिंह मोड़, आसनसोल। मणिपुर की घटनाओं का विरोध करते हुए आज कांग्रेस की तरफ से आसनसोल के हटन रोड मोड़ इलाके में एक विरोध सभा का आयोजन किया गया। यहाँ पर कांग्रेस नेता प्रसन्नजीत पुईतुंडी, शाह आलम, मोहम्मद शाकिर, राजद नेता नंद बिहारी यादव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। यहाँ पर कांग्रेसी नेताओं द्वारा मणिपुर की घटनाओं के विरोध में केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की गई। इनका कहना है कि बीते 3 महीने से मणिपुर में अशांति फैली हुई है, लेकिन केंद्र सरकार तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन हैं। उन्होंने कहा कि जहां भाजपा की सरकार है वहीं पर दंगे हो रहे हैं, अशांति फैल रही है। उन्होंने हरियाणा का हवाला देते हुए कहा कि वहां पर भी भाजपा की सरकार है, बीते कुछ दिनों से वहां पर भी अशांति फैली हुई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने फ़ायदे के लिए समाज को बांट रही है, भारतीय समाज और लोकतंत्र के लिए ये खतरनाक संकेत है। उन्होंने आम जनता से अपील की कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पूरे देश से भाजपा को उखाड़ फेंकें। वहीं राजद नेता नंद बिहारी यादव ने अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजराती आतंकवादी करार दिया, जो भगवा की आड़ में देश में अशांति फैला रहे हैं। इसके उपरांत कांग्रेस कार्यकर्ता रैली की शक्ल में जीटी रोड के किनारे भाजपा कार्यालय के सामने पहुंचे और वहां पर नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। देखिए, आज पश्चिम बर्धमान जिला माइनॉरिटी कांग्रेस की ओर से एक विक्षोभ सभा करके हम लोगों ने जीटी रोड पर रैली किया और ये विक्षोभ रैली करके हम लोग बीजेपी कार्यालय ऑफिस के सामने आकर देश के नफरत वाला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र नाथ मोदी का आज हम लोगों ने यहाँ पे पुतला जलाया। ये पुतला इसलिए जलाया गया कि आज देश में देखा जा रहा है कि 3 मई से आज 3 अगस्त 3 महीना से जिस तरीके से मणिपुर जल रहा है, आज देखेंगे आप मणिपुर जलने के साथ साथ आज मणिपुर का आग बुझा भी नहीं और उसके बाद हरियाणा में आग लगना शुरू हो गया। आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आप जहां देखेंगे जिस तरीके से नफरत पूरे देश में बीजेपी भाजपा फैला रही है आरएसएस के जरिया, हम लोग उसको धिक्कार करते हैं। आज उसी को लेकर हम लोगों ने जीटी रोड पर हम लोगों ने एक विक्षोभ सभा करके रैली की है। तो ये पुतला किसका पुतला जला? पुतला देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और बीजेपी कार्यालय के सामने जीटी रोड पे हम लोगों ने यहाँ पे जलाया है। आपका नाम? शाह आलम खान, आसनसोल साउथ ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष। कि पिछला 3 महीना से मणिपुर जल रहा है। मैं नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं, क्या मणिपुर जो है इस देश में नहीं है? आज मणिपुर की महिलाएं तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, महफूज नहीं है। मणिपुर में 2 महिलाओं को नंगे करके पूरे मणिपुर में घुमाया गया। कहाँ गया उनकी वो वाली बात? उन्होंने कहा था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। क्या यही है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास? विश्वास के नाम पर हमारी महिलाएं को नंगे करके घुमाया जा रहा है। एक तरफ जो है पूरा देश जल रहा है, तो दूसरे तरफ आप देख सकते हैं कि अभी 31 जुलाई को जयपुर मुंबई ट्रेन में वहाँ पे जो पैसेंजर सफर कर रहे थे, तो एक जो है आरपीएफ के नौजवान 3 नाहक लोगों को जो है ट्रेन में खून कर देता है और एक आरपीएफ को खून कर देता है। मैं पूछना चाहता हूं कि देश आज कहां जा रहा है? देश जल रहा है और जिस तरह से मोदी और योगी पूरे तख्त पर बैठे हुए हैं, वहां पे सिर्फ नाजायज लोगों को
बहुत सारे लोगों का जो है खून हो रहा है, उनको जवाब देना होगा कि आपने वादा किया था कि मैं नौजवानों को नौकरी दूंगा, मैं एजुकेशन को बेहतर बनाऊंगा, लेकिन नौकरी और एजुकेशन के नाम पर सिर्फ पूरे देश के जनता को गुमराह किया जा रहा है। इसीलिए आज हम लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया और हम लोग दिखाना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में मोहब्बत का पैगाम दिया है, हम लोग भी चाहते हैं कि नफरत तोड़ो, भारत जोड़ो। आज पूरे देश को भारत को जोड़ने की जरूरत है और आने वाले 2024 में जो हमारा इंडिया का जो गठबंधन बना है, इसी के नेतृत्व में हमारा आने वाले बीजेपी को भगाना है, मोदी को भगाना है और इंडिया राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को 2024 में लाना है। तब हमारी जनता और आम लोग जो है यहाँ अपने आप को महफूज कर पाएंगे। यही हम लोगों का आज का प्रोग्राम है। आपका नाम? मैं मोहम्मद शाकिर, पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन। ठीक है। জবাব দিতে আসার ক্ষমতা নরেন্দ্র মোদী সরকারের এখনো হয়নি। বিপক্ষ তো জানে যে আমরা ইয়েতে হেরে যাব, মানে নো কনফিডেন্স মোশনে, তবুও বিপক্ষ কিন্তু আনতে বাধ্য হয়েছে যাতে নরেন্দ্র মোদী এসে পার্লামেন্টে জবাবদিহি করে। নরেন্দ্র মোদী আমেরিকা যেতে পারছে, নরেন্দ্র মোদী জার্মানি যেতে পারছে, নরেন্দ্র মোদী রাজস্থানে নির্বাচনী প্রচার করছে, নরেন্দ্র মোদী মধ্যপ্রদেশে নির্বাচনী প্রচারে যাচ্ছে। পার্লামেন্টে এসে দেশের মা বোনেদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোনো কড়া কথা বলতে পারছে না। এরা বলে ডবল ইঞ্জিনের সরকার। আগামী 8 মাস 9 মাসের মধ্যে ভারতবর্ষের সাধারণ পার্লামেন্ট নির্বাচন আসছে। এরা চাইছে দেশকে আগুন লাগিয়ে দিতে। কিভাবে? 3 দিন ধরে হরিয়ানা মেওয়াট জ্বলছে। কাদের জন্য জ্বলছে? না, একটা মুসলিম বস্তির মধ্যে দিয়ে বজরং দলের কিছু গুন্ডাকে একটা মিছিল করতে হবে। সেখানকার উপমুখ্যমন্ত্রী, সেখানকার সাংসদ বলছে যে সরকার জানার পরেও সরকার কোনো পদক্ষেপ নিতে চাইছে না। এছাড়াও আপনারা দেখেছেন জয়পুর থেকে মহারাষ্ট্র বোম্বে ট্রেনের ভেতরে একজন উত্তরপ্রদেশের যুবক আরপিএফের ব্যাটালিয়নে সে আছে, সে গুলি চালিয়ে 4 জন মুসলিমকে খুঁজে খুঁজে হত্যা করেছে। কেন? বলতে হবে, বলছে ভারতবর্ষে থাকতে গেলে নাকি যোগী মোদী জিন্দাবাদ বলতে হবে। আমরা যোগী মোদী জিন্দাবাদ নয়, আমরা সংবিধান জিন্দাবাদ বলতে চাই। ভারতবর্ষে যারা সংবিধানকে হত্যা করতে চাইছে, এই দেশ সবার, যারা বলছে যে যোগী মোদী বা হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী হয়ে আছে, হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী এরা আসলে নয়, এরা হচ্ছে গদির ধ্বজাধারী। এরা গদির জন্য এই লড়াই লাগাতে চাইছে। এছাড়া উত্তরপ্রদেশের বেরেলিতে দাঙ্গা হয়েছে। এরা দেশকে দাঙ্গাতে জ্বালিয়ে 2024-এর নির্বাচন বের করতে চাইছে। এরা চাইছে, এরা বুঝে গেছে যে ইন্ডিয়া জোট, রাহুল গান্ধী যেভাবে ভারত জোড়ো যাত্রার পর থেকে সারা দেশ কেন সারা বিশ্ব জুড়ে প্রশংসিত হচ্ছে এবং রাহুল গান্ধীর গ্রাফ যেভাবে উচ্চতর এবং ইন্ডিয়া জোট যেভাবে মজবুতের সাথে বিপক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে গেছে, আজকে নরেন্দ্র মোদীকে বলতে হচ্ছে ইন্ডিয়া, পিএফআই এর নামেও ইন্ডিয়া আছে, হিজবুল মুজাহিদিনেও ইন্ডিয়া আছে। ধিক্কার লাগে। তাহলে কানাইয়া কুমার যে কথাটা বলেছে যে গাধারও দুটো চোখ আর নরেন্দ্র মোদীরও দুটো চোখ, তাহলে কি নরেন্দ্র মোদীও গাধা? সেটাই মানতে হবে যে যদি পিএফআই এর সঙ্গে ইন্ডিয়া আছে বলে ইন্ডিয়া জোট আতঙ্কবাদী সংগঠন হয়, তাহলে গাধার দুটো চোখ, নরেন্দ্র মোদীরও দুটো চোখ, তাহলে নরেন্দ্র মোদীও সেই গাধার সঙ্গে তুলনা করা যায়। যে একজন প্রধানমন্ত্রী বিরোধীকে যারা আতঙ্কবাদী সংগঠনের সঙ্গে তুলনা করেন দেশের, তাহলে তাকে এইভাবেই তুলনা করা যেতে। আজকে আমরা ওখানে পথসভা করে মণিপুরের যে জাতি দাঙ্গা, যেখানে ইন্ডিয়া প্রতিনিধিরা গেছিল, কালকে তারা রাষ্ট্রপতিকে রিপোর্ট দিয়েছেন যে কী পরিস্থিতি ওখানে। আপনারা জানেন কোনো নেতা পৌঁছাবার আগে রাহুল গান্ধীজি প্রথম মণিপুরে গেছিলেন 2 দিনের সফরে। রাহুল গান্ধীজিকে বাধা দেওয়া হয়েছিল, তবু রাহুল গান্ধীজি হেলিকপ্টারে করে চূড়াচাঁদপুর, বিষ্ণুপুর বিভিন্ন জায়গায় যে যারা পীড়িত, যারা ওখানে অত্যাচারিত, প্রায় 200-র মতো মানুষ মারা গেছে, 5000 বাড়ি জ্বলে গেছে, মন্দির জ্বলে গেছে, মসজিদ জ্বলে গেছে, সেখানে ঘুরে এসছে ইন্ডিয়া জোটের প্রতিনিধিরা ঘুরে এসছে। আমরা এখন এখানে প্রতিবাদ এটাই করলাম, ওখানে পথসভা করে আমরা এসে আমরা বিজেপির পার্টি অফিস যারা বিভাজনের রাজনীতি করছে তাদের এখানে সামনে দাঁড়িয়ে আমরা নরেন্দ্র মোদীর কুশপুতুল পুড়ালাম যে এরকম ঘৃণিত প্রধানমন্ত্রী ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটাও হয়নি, না আগামী দিনে কেউ হবে, যে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষকে নিয়ে ইংরেজদের মতো ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিটিক্স করে গদিতে টিকে চাইছে, কখনো পাকিস্তানের নামে, কখনো বলে কিনা হিন্দু মুসলিমের নামে। এর বিরুদ্ধে আমাদের আজকে এই প্রতিবাদ। আমার নাম প্রসেনজিৎ পুইতন্ডি, পশ্চিমবঙ্গ प्रदेश कांग्रेस कमेटी संपादक। शिल्पांचल में रक्त की बढ़ती कमी को देखते हुए विभिन्न संगठनों द्वारा रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज आसनसोल के गौशाला के निकट
शिव मंदिर के समीप बर्नवाल रिलीफ सोसाइटी भवन में बर्नवाल महिला समिति तथा बर्नवाल रिलीफ सोसाइटी भवन के सदस्यों द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए बर्नवाल महिला समिति की अध्यक्ष शीला बर्नवाल ने कहा कि पहले भी संगठन की तरफ से रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता था, लेकिन बीते कुछ समय से ये बंद था। इस बार फिर से इसकी शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य शिल्पांचल में रक्त की जो कमी हो रही है उसको पूरा करना है, ताकि किसी को भी रक्त की कमी से जूझना न पड़े। उन्होंने कहा कि आज इस रक्तदान शिविर में 50 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। वहीं शिल्पांचल में रक्तदान आंदोलन के अगुवा प्रवीर धर ने कहा कि बर्नपुर वॉलंटरी ब्लड डोनर्स एसोसिएशन के सहयोग से आज इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से महिलाओं द्वारा इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और महिलाएं जिस तरह से आगे आकर रक्तदान कर रही हैं वो सराहनीय है। उन्होंने इसके लिए बर्नवाल महिला समिति की तारीफ़ की और कहा कि इस तरह से सभी को आगे आकर रक्तदान करना चाहिए। इस मौके पर शीला बर्नवाल, दयानंद प्रसाद, परमानंद बर्नवाल, बबीता बर्नवाल, गीता बर्नवाल सहित दोनों संगठनों के तमाम सदस्यगण उपस्थित थे। जो समिति शीला बर्नवाल जिनके साथ भी है और हमारे बर्नवाल रिलीफ सोसाइटी, आपको बोल दिया इनका पीछे वेस्ट बंगाल फेडरेशन ऑफ वॉलंटरी ब्लड डोनर्स ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट बंगाल इनके साथ आज इन लोगों ने इतना सुंदर महिला सब महिला लोग को लेके पुरुष लोग को लेके जिसमें जाति भेदभाव कुछ नहीं, एक साथ हम लोग मिलकर, जैसा रक्त का कोई जात नहीं होता, धर्म नहीं होता, राजनीतिक रंग नहीं होता, हम लोग मिलकर एक साथ बर्नवाल महिला समिति जो रक्तदान शिविर लगाया वो रक्तदान शिविर को हमारा आदरणीय सम्मानीय शीला बर्नवाल इसका ओपन करती है। मैं शीला बर्नवाल से बोलूँगा बर्नवाल रिलीफ सोसाइटी भवन ने NS रोड गौशाला में बर्नवाल रिलीफ सोसाइटी भवन में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें हम लोग सब मिलकर सब ने एकजुटता के साथ अनेक सामाजिक कार्य किए। लेकिन ये रक्तदान शिविर का काम हम लोग पहले करते थे, बीच में रुक गया था। इस बार मैंने फिर से शुरू किया है। आशा नहीं, पूरी उम्मीद करती हूँ कि हर साल इसी तरह हम लोग रक्तदान शिविर मनाएंगे। इस बार हम लोगों का लक्ष्य है कम से कम 50 यूनिट रक्तदान करना। इसके ज़्यादा जितना हो जाए, कम से कम इतना 50 यूनिट रक्त हम लोग दान कर रहे हैं। इसमें मेन हमारी महिला समिति की रेणु बर्नवाल, बीबा बर्नवाल, अरुणा बर्नवाल और गीता बर्नवाल हैं, और रिलीफ सोसाइटी भवन से टिबलू भैया हैं और दिलीप भैया हैं, रिंटू भैया हैं, नरेश भैया हैं, श्याम भैया हैं, और इसके साथ परमानंद भैया हैं, दयानंद भैया हैं, कमल भैया हैं। सबके नाम मैंने उतना नहीं जानती हूँ, और सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इतना मन से हम लोग मिलकर एकजुट होकर इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं। मैं आशा नहीं, उम्मीद करती हूँ हम लोग इसी तरह उत्तरोत्तर बढ़ते जाएंगे और नए नए आयामों को छूकर एक नया संकल्प गढ़ेंगे, एक नई हस्ती बनेंगे। बर्नवाल सोसाइटी का, बर्नवाल जाति का, महिला समिति का, रिलीफ सोसाइटी भवन का आसनसोल में एक अपना वजूद हो, मैं ये चाहती हूँ। धन्यवाद। मेरा शुभ नाम है शीला बर्नवाल, मैं बर्नवाल महिला समिति की अध्यक्षा हूँ। बर्नवाल रिलीफ सोसाइटी भवन से आसनसोल में कई वर्षों के बाद बर्नवाल महिला समिति के साथ मिलकर पुनः बर्नवाल रक्तदान शिविर आयोजन किया है। इसमें कोई भी जाति धर्म के लोग आकर भाग लिए हैं। हम लोगों का टारगेट 50 है। विशेष हम लोगों की कार्यकर्ता हैं शीला बर्नवाल, रेणु बर्नवाल, सुनीता बर्नवाल, बबीता बर्नवाल, और बर्नवाल रिलीफ सोसाइटी भवन की तरफ से श्री विजय बर्नवाल, श्री दिलीप बर्नवाल, परमानंद बर्नवाल, श्याम बर्नवाल, कमल बर्नवाल आदि बहुत ही जितने भी हैं सभी बड़े उत्साही हैं, और समाज के उत्थान के लिए हम लोग बराबर कुछ न कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं। आगे भी बर्नवाल समाज का नाम के लिए हम लोग बहुत कुछ करेंगे।
बस अपनी वाणी यही विराम देता हूं। दयानंद प्रसाद। आज बहुत गर्व की बात है। आज बरनवाल महिला समिति और बरनवाल रिलीफ सोसाइटी भवन के जितने भी सदस्यगण हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद कर रहा हूं कि आज इतना सुंदर प्रोग्राम ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, जिसमें हम लोग बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं। आशा करते हैं इसी तरह हर साल हम लोग इसी तरह और बढ़ कर चढ़ कर के इससे ऊपर उठ कर के और बढ़िया से बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। आज हम लोगों का टारगेट है कम से कम 50 यूनिट ब्लड देने का, और बहुत ही लोग जितने भी सदस्य हैं सब काफ़ी उत्साहित हैं। आशा करते हैं इसी तरह हर साल हम लोग ये प्रोग्राम सक्सेस करते रहेंगे। धन्यवाद। दिलीप बरनवाल। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। अरसलान बिरयानी, बस्तिन बाजार, आसनसोल। मोबाइल नंबर 9434195959 या 7001959233। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के एसबी गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन INTTUC नेता राजू अहलुवालिया के नेतृत्व में आज आसनसोल रेलवे स्टेशन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया गया। संगठन की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि RPF द्वारा स्टेशन परिसर में हॉकरी कर रहे लोगों पर अत्याचार किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है। राजू अहलुवालिया ने आरोप लगाया कि कल भी RPF द्वारा पिंटू सिन्हा नामक एक हॉकर को पीटा गया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। उन्होंने कहा कि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जो अब बर्दाश्त के बाहर हो चुकी हैं। उनका आरोप था कि RPF यहां पर भाजपा की दलाली कर रही है और उन्हीं के इशारे पर इस तरह का अमानवीय बर्ताव किया जा रहा है। श्रमिक नेता ने आरोप लगाया कि रेलवे परिसर में नशाखुरानी गिरोह, पॉकेटमार सहित अन्य अपराधी धड़ल्ले से घूम रहे हैं, लेकिन हॉकरों के साथ ही इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। बीजेपी के नेताओं के इशारे पर चल रही है, तो RPF का अधिकारी को हम लोग चेतावनी देने के लिए आज आए हैं। कल पिंटू कुमार सिन्हा को RPF में जिस तरह दौड़ा कर लाठी से पीटा है, उसी का प्रतिवाद में हम लोग आज आए हैं RPF को चेतावनी देने के लिए। अगर एक भी हॉकर को अगर आप खरोच आएगी तो RPF का कोई भी अधिकारी या कोई भी उनका जो है उसको हम लोग किन्तु बख्शेंगे नहीं। हम लोग उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। RPF जो बीजेपी की दलाली कर रही है वो दलाली करना बंद करे। देखिए बैंडल, बर्दवान, दुर्गापुर, जितने भी ग्राम पूरे हिंदुस्तान में हॉकरी होता है, यहाँ हॉकरों को हॉकरी इसलिए करने नहीं दिया जाता क्योंकि RPF यहाँ पर पॉकेट मारों से पैसा खाती है, नशा खिलाड़ी से पैसा खाती है, चोरों से पैसा खाती है, जो सामान जो बैग लिफ्टिंग करता है लिफ्ट चोर से पैसा खाती है, सब लोगों से पैसा खाती है। हॉकर रहने से उनको असुविधा है क्योंकि वो अपना दुर्नीति नहीं कर सकते हैं, वो अपना गुलानी नहीं उठा सकते हैं। हॉकर को जो है कई सालों से हॉकर लोग हॉकरी करते हुए आया है, और अगर बीजेपी की दलाली RPF करेगी तो हम लोग RPF को स्टेशन के बाहर निकलने नहीं देंगे। वो प्लेटफॉर्म में कितने दिन मारवाड़ी युवा मंच आसनसोल सिटी शाखा की तरफ से आज आसनसोल कोट मोड़ इलाके में हनुमान मंदिर के समीप वाटर कूलर मशीन लगाई गई। ये संस्था द्वारा लगाई गई 22वीं वाटर कूलर मशीन है। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सलाहकार नरेश अग्रवाल तथा मारवाड़ी युवा मंच आसनसोल सिटी शाखा के तमाम सदस्यगण उपस्थित थे। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए पश्चिम बंगाल सिक्किम प्रांत मारवाड़ी युवा मंच के राजनीतिक फोरम के वाइस चेयरमैन आनंद पारिख ने कहा कि यह संस्था के द्वारा लगाई गई 22वीं वाटर कूलर मशीन है। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये एक व्यस्त इलाका है, यहाँ पर रोज़ाना हज़ारों की संख्या में लोगों का आवागमन होता है, इसलिए संस्था के सदस्यों द्वारा ये फैसला लिया गया कि यहाँ पर वाटर कूलर मशीन लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए वो रतनलाल दीवान के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने अपने माता पिता की याद में इस मशीन का दान किया।
आज मारवाड़ी युवा मंच आसनसोल सिटी शाखा के द्वारा 22वीं अमृत धारा प्रकल्प के अंतर्गत हमारी एक वाटर कूलिंग मशीन लगाई गई। यह जेल कंपाउंड के निकट श्री श्री 1008 श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के पास इतने पवित्र स्थान पर लगाई गई है। क्योंकि हम लोग काफ़ी दिनों से देख रहे थे कि कोर्ट परिसर का एरिया है, एसडीएम ऑफिस है और आसपास काफ़ी हमेशा यहाँ पे भीड़ भड़ाव वाला चित्र रहता है, लेकिन यहाँ पर एक वाटर कूलर मशीन या पानी पीने का अभाव दिख रहा था। इसके कारण हमारे सक्रिय सदस्यों की जागरूकता के अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पर आज एक वाटर कूलर मशीन लगाई। श्री रतन लाल जी दीवान जो कि इस मशीन के दानदाता हैं, उन्होंने आज इस मशीन का यहाँ पर दान करके हमारे बीच में इतना बड़ा काम किया जिससे कि हम इस मशीन को यहाँ पे लगवा पाए हैं। श्री अभिजीत घटक आसनसोल के उपमेयर, रॉकेट दा गुरदास चटर्जी रॉकेट दा हैं MMIC, और बोरो चेयरमैन हैं बंटी तिवारी जी जो कि बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, वो भी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। साथ ही संजीव दा IC साउथ हैं, वो भी उपस्थित थे। हम सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आसनसोल वासियों का कि आप निरंतर सेवा ले रहे हैं हमारी, और हम दिन प्रतिदिन इस तरह के कार्यों में सम्मिलित हैं। इसके साथ ही साथ हम इस मशीन के दानदाता श्री रतन लाल जी दीवान जिन्होंने अपने माता पिता की स्मृति में मशीन लगवाई है, हम उनका भी बहुत शुक्रगुजार करते हैं कि आपने युवा मंच को इस तरह के सहयोग करके एक हेल्प दिया। आसनसोल के विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ जहाँ भीड़ भड़ाव देखते हैं और जहाँ पे इस तरह के लोगों इस तरह के चीज़ों का पानी के चीज़ों का अभाव रहता है, हम लोग उस जगह में इंडिकेट करके वहाँ पर हम मशीन लगाते हैं। आने वाले दिनों में हमारा यह कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि हम लोगों को देख करके और भी संस्थाएं जागरूक हो रही है, जिससे कि आसनसोल में हम चाहते हैं कि कभी भी पानी का अकाल ना पड़े और कोई भी लोग प्यासा न रहे, क्योंकि यहाँ पे दूर दराज से लोग आते हैं। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हब है, बिजनेसमैन में बहुत बड़ा ये क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है, तो यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों से लोग आते हैं। तो जिसके कारण हम देखते हैं कि हर तरफ अगर हमारी सभी संस्थाएं मिल करके काम करेगी तो काम किसी का भी हो, युवा मंच का एक ही उद्देश्य है कि लोगों को, आम लोगों की सेवा भाव होना चाहिए। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा दिन प्रतिदिन लोगों का सहयोग मिलता रहे। इसके साथ साथ हम रक्तदान या आपकी रसोई और भी बहुत निरंतर हमारे कार्यक्रम प्रकल्प चलते रहते हैं राष्ट्रीय प्रकल्प के अंतर्गत। और हमारे शाखा के अध्यक्ष हैं अंकित अग्रवाल, संदीप दारुका जी हैं, कौशिक जी हैं, फिर अभिषेक जी है CA, वो हमारे ट्रेजरर है। सबका सहयोग रहता है और सबसे बड़ा सहयोग इस धारा के प्रोजेक्ट जो हम लोग आज वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनके कन्वेनर श्री अभिषेक केडिया है, जो कि उनके देख रेख में इतना सुचारू रूप से इतना फास्ट काम हो रहा है कि लास्ट टाइम हम लोगों ने इंडिया लेवल पे फर्स्ट का अवार्ड लिया था। शायद इस बार भी हम लोगों को अमृत धारा प्रकल्प में प्रथम पुरस्कार पूरे हिंदुस्तान में मिले, इसका हम लोगों को गर्व है। मेरा नाम आनंद पारिक है, मैं पश्चिम बंगाल सिक्किम प्रांत मारवाड़ी युवा मंच का राजनीतिक फोरम का वाइस चेयरमैन। आज 22वीं पानी की मशीन बनपुर कोर्ट मंदिर में लगवाई है, जिसका उद्घाटन अभिजीत घटक, गुरुदास चटर्जी एवं काउंसिलर सभी सदस्यगण की उपस्थिति में मशीन लगाई गई। मारवाड़ी युवा मंच सिर्फ मशीन ही नहीं, पूरे वर्ष सामाजिक कार्यक्रम करते रहती है। कुछ दिन पहले इन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप भी किया। मारवाड़ी युवा मंच अभी जो इनका ब्लड डोनेशन लेके चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, बंगाल में अगर किसी को भी रक्त की ज़रूरत होती है, मारवाड़ी युवा मंच से संपर्क करने से ये उनकी व्यवस्था कर देते हैं। और मारवाड़ी युवा मंच के सभी सदस्यों को हार्दिक अभिनंदन कि वे इस तरह से सामाजिक कार्यों को जिस तरह से कर रहे हैं। हम लोगों को आशा है कि आने वाले दिनों में इसी तरह से ये कार्य करते रहेंगे। साथ साथ मीडिया बंधु को भी धन्यवाद, जो आप लोग आकर संस्थाओं का जो उत्साह बढ़ाते हैं, इसलिए आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। आज के आसनसोले मारवाड़ी युवा मंच তাদের উদ্যোগে ঠান্ডা জলের মেশিন আমাদের হনুমান মন্দিরে লাগানো হয়েছে। এখানে আমাদের ফতেচাঁদ দিওয়ান আর গায়ত্রী দিওয়ান ওনাদের স্মৃতিতে তাদের পরিবারের লোকেরা আজকে এই মেশিন ডোনেট করেছেন। এবার মারওয়াড়ি যুবা মঞ্চ আসানসোলে বহু জায়গাতে এই ধরনের ঠান্ডা পানীয় জলের মেশিন ইনস্টল করছে, লাগাচ্ছে। বিশেষ করে কোর্ট চত্বর এলাকায় যেখানে মন্দিরটা আছে, সেখানে অনেক মানুষ সারাদিন এখানে আসেন, হাজার হাজার মানুষ এখানে আসেন। কেউ কোর্টে আসেন, কেউ এসডি অফিসে আসেন, কেউ এখানে মোটর ভেহিকেলসের অফিস আছে সেখানে আসেন, কেউ মন্দিরে আসেন। তো বহু সংখ্যক মানুষ এখানে আসেন এবং গরমে তাদের অনেক অসুবিধা হয় জলের জন্য, পানীয় জল।
এখানে যদি ঠান্ডা পানীয় জল হাতের সামনে মানুষ পেয়ে যায় তাহলে আমি মনে করি এখানে আসানসোলের মানুষ তো উপকৃত হবে, তার সাথে সাথে যারা বাইরে থেকে এই অঞ্চলে আসেন তাদেরও অনেক উপকার হবে। খুবই ভালো কাজ করছে এবং আসানসোলে শুধুমাত্র আজকে নয়, প্রায় প্রত্যেক মাসেই আমরা দেখছি একটা দুটো করে মেশিন কোথাও না কোথাও লাগাচ্ছে। তো তাদের যারা মেম্বাররা রয়েছেন আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাবো যে তারা আসানসোলের মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছেন এবং মানুষকে ঠান্ডা পানীয় জল সরবরাহ করছেন, ব্যবস্থা করছেন। তার জন্য আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই তাদের এবং তাদের এই কাজকে আরও যাতে তারা আসানসোলের মানুষের উপকারে আসতে পারে তার জন্য তাদেরকে আমি অনুরোধ করব যে আগামী দিনে তারা আরও বেশি সোশ্যাল ওয়ার্ক যাতে আসানসোলের মানুষের জন্য করে। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसानसोल পৌরসভা শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।